श्रीदेव्यः नमः श्रीदेव्यः हन्तारं नमो हन्तारं नमो नमो सीतारं नमो सीतारं नमो नमो आय्यारं नमो आय्यारं नमो नमो वसाय वचायरं नमो लोय सवसावणं नमो लोय सवसावणं नमो नमो लोय सवसावणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। पूरे अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी भगवान की, पूरे श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान की, पूरे विश्वादि महावीर परम चतुर्विंश तीर्थंकर अरिहंत भगवंतों की, पूरे मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूरे संतों आचार्य वंशी विद्यासागर महाराज की, पूरे परम पूज्य आचार्य आचार्य वंशी विराजसागर मुनि महाराज की, पूरे चर्या श्रवण आचार्य वंशी शुद्ध सागर मुनि महाराज की, बोले दासांगमयी जयमानी मात की। विगत दिनों से आपसे चर्चा चल रही है, ध्यान रखिएगा। आचार्य कहते हैं धर्म वही है जो दया से विशुद्ध हो। धर्म वही है जो दया से विशुद्ध हो। जब तक दया, करुणा, प्रेम और मैत्री भाव आपकी आत्मा के अंदर नहीं है, आचार्य कहते हैं तब तक आपके अंदर धर्म नहीं हो सकता। एक उदाहरण आता है, एक बार एक भिखारी भिक्षा मांगने जाता है और एक मां जो बहुत सुंदर खीर बनाती है, दूध, चावल, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, बहुत सुंदर शक्कर डालकर की इतनी सुंदर खीर बनाती है कि उस खीर की महक से ही व्यक्ति के मुख में पानी आ जाए। और वह खीर वह मां उस भिखारी के लिए देने के लिए लेकर के आती है, बाहर तक आती है, लेकिन
उस भिखारी को खीर देती नहीं, बिना दिए ही घर में वापस चली जाती है। और ये क्रम 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहा। आखिर चौथे दिन उस भिखारी से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, हे माँ, तुम इतनी सुंदर खीर बनाती हो और उस खीर को मुझे देने के लिए दरवाजे तक आती भी हो, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि वो खीर मेरे पात्र में मुझे देती नहीं हो। अगर आपका देने का मन नहीं होता तो आप लेकर के ही क्यों आती? मन तो आपका है पर देती क्यों नहीं? तब वो माँ जो कहती है वो आपके सुनने लायक है। वो माँ कहती है, हे भिक्षु, मैंने इस खीर को बनाने में बड़ा प्रयत्न किया है। खीर को बनाने में बहुत पुरुषार्थ किया है। मैंने इस खीर को बनाने में इतना पुरुषार्थ किया है कि जब तक ये बन नहीं जाती तब तक इसको चलाते रहते हैं। क्यों? अगर चलाना बंद कर देंगे तो क्या हो जाती है? खीर क्या हो जाती है? और लगी हुई खीर कितनी भी अच्छी बनी हो, कितनी भी उसमें मेवा मिष्ठान डाल दिया हो, और अगर लग जाए सब किए कराए हुए पानी फिर जाता है। कहने का आशय नहीं है कि उस खीर को बनाने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। और जब मैं तुम्हें देने के लिए वह खीर लेकर आती हूं तो देखती हूं कि तुम्हारा जो पात्र है वो गंदा है, उसमें जूठन लगी है, उसमें कई दिनों से तुमने उस पात्र को धोया नहीं है। उस पात्र में लगी उस लगार को देखकर, उस गंदगी को देखकर मेरा मन नहीं करता कि मैं अपनी स्वादिष्ट सुंदर सुगंधित खीर उस पात्र में डालूं। विचार करना। परमात्मा कहते हैं कि धर्म रूपी खीर तुम्हारे हृदय रूपी कटोरे में तभी आ सकती है, धर्म आपके जीवन में तभी आ सकता है, परमात्मा आपके हृदय में तभी आ सकते हैं जब आपका हृदय साफ होगा, पावन होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। जब तक आपकी आत्मा के परिणाम निर्मल नहीं होंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति आपको हो नहीं सकती है। और जब तक परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से प्रेम आपको नहीं होगा तब तक आपके जीवन में धर्म का अवतरण हो नहीं सकता। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत बड़े बड़े विधान करते हैं, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय में मां कसाए बैठी है, जब तक तुम्हारे हृदय में मां कसाए बैठी है, माया चारी बैठी है, जब तक क्रोध तुम्हारे हृदय में बैठा है तब तक तुम्हें भक्ति हो नहीं सकती है। क्योंकि भक्ति करने के लिए हृदय कैसा चाहिए? पवित्र चाहिए। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। तो विषय हमारा क्या चल रहा था? मैना सुंदरी से उन मुनिराज ने क्या कहा कि हे मैना, तुम्हें सिद्धों की भक्ति, सिद्ध यंत्र की आराधना बीजाक्षर सहित करनी है। और कभी पढ़ना कोटि भट्ट श्रीपाद चरित्र। कौन सा पुराण?
कोटि भट्ट श्रीपाद चरित्र, उसमें वर्णन किया है आचार्य सकल कीर्ति स्वामी ने। सुखचंद्र आचार्य द्वारा लिखित वह कोटि भट्ट श्रीपाद चरित्र, उसमें वो लिखते हैं कि वह मैना सुंदरी सिद्धों की ऐसी भक्ति करती है, ऐसी भक्ति करती है कि जिसको देखने के लिए देवता भी स्वर्गों से नीचे उतर आते हैं। जरूरी नहीं है कि भक्ति करने के लिए पांडाल लगाया जाए, जरूरी नहीं है कि भक्ति करने के लिए संगीत बुलाया जाए। भक्ति तो भक्त और भगवान के बीच की एक कड़ी है। सच बताऊं, कभी आजमा कर देखना, जब मंदिर में कोई ना हो, जब मंदिर में कोई ना हो, तुम हो और भगवान हो, और उस समय बैठकर कभी भगवान के चेहरे की ओर देखना, उनकी नजरों में, उनकी आंखों में देखना, और उनके चेहरे पे जब देखोगे तो आपको ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसा लगेगा कि मैं 10 मिनट भगवान को देखता ही रहूं। अभी पहली बार मैं बता गया, अभी पंडित जी के साथ पहली बार अजितनाथ स्वामी के दर्शन किए। क्या ऊर्जा है! आहा, दर्शन करके ही मन गदगद हो गया। ऐसा आनंद वास्तव में नजर का ही तो खेल है। नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग जाएगी तो हमारी नजर किस काम आएगी। नजर को नजर की नजर से न देखो। देखिएगा, सिर्फ दृष्टि का खेल है और कोई खेल नहीं है। आचार्य कहते हैं, संसार को पवित्र करने की कोशिश मत करो, संसार पवित्र नहीं होगा। अगर पवित्र करना चाहते हो तो अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को पवित्र कर लीजिएगा, क्योंकि जिसकी दृष्टि पवित्र होती है उसकी सृष्टि पवित्र होती है, और जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं होती है उस सृष्टि में कहीं भी चला जाए उसे कभी पवित्रता मिलती नहीं है। इसलिए सृष्टि को पवित्र करने मत बैठो, अपनी दृष्टि को, अपने विचारों को, अपने अंतरंग को पवित्र कीजिएगा। और पवित्र हृदय से मैना सुंदरी पहले दिन 8 गुणों से भगवान सिद्धों की आराधना की, और 8 गुणों से भगवान की आराधना करके उस सिद्ध चक्र विधान की आराधना। हमारे यहाँ एक टीकमगढ़ पंडित जी हुए, बाबूलाल जी पठार, नाम सुना हो आप लोगों ने। एक बार जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा, पंडित जी ये जो सिद्ध चक्र विधान है ये अपने आप में बृहद शांति विधान है, और इसको करने की जो विधि है वो विधि बहुत अलग है। तो मैंने कहा, पंडित जी कैसी विधि है? तो उन्होंने कहा, प्रतिष्ठा चंद्रिका ग्रंथ में लिखा है कि भगवान की आराधना करते समय सिद्ध चक्र विधान में यंत्र आराधना होती है। किसकी आराधना होती है? सिद्ध चक्र यंत्र की आराधना होती है, और प्रत्येक मंत्र के साथ सिद्ध यंत्र का नमन होता है। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाया जाता है। प्रत्येक मंत्र के साथ शुद्ध दशांगी धूप खाई जाती है। ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं विधान में, तब जाकर के वह विधान जो है पूर्णता को प्राप्त होता है। और फिर जो वो यंत्र नवन का पानी है, कौन सा? जो प्रत्येक मंत्र के साथ यंत्र का नवन किया गया, वो जो यंत्र नवन का जल है उसको छिड़का जाता है। उसी को मैना ने छिड़का था, और पहले दिन
जब मैना ने उस सिद्ध चक्र की आराधना की तो देवों ने भी पुष्पों की वृष्टि की स्वर्गों से आकर के। दूसरे दिन 16 दुगुने गुणों की सिद्धों की आराधना की। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1000। कल कितने गुणों से करोगे आराधना? 1024 गुणों से भगवान की भक्ति होगी। और जैसे ही 1024 गुणों से भगवान की आराधना की, अंतिम दिन और जिन सहस्त्र नाम का वह यंत्र नवन का जल जैसे ही कोटि भट्ट श्रीपाल के ऊपर मैना सुंदरी ने छिड़का तो कहते हैं वह कोड़ी काया भी कंचन जैसी चमकने लगी और श्रीपाल अपने रूप और वैभव को प्राप्त हुए। और कामदेव तो वे जन्म से थे ही। कामदेव कितने होते मालूम है आपको? कितने होते कामदेव? कामदेव की संख्या कितनी होती? श्री कृष्ण एक ऐसे महापुरुष थे जिनके पिता भी कामदेव थे और प्रद्युम्न जो उनका पुत्र था वो भी कामदेव थे। कोटि भट्ट श्रीपाल भी कामदेव थे। जितने तीर्थंकर होते हैं, जितने तीर्थंकर होते हैं उतने ही कामदेव होते हैं। कितने होते हैं तीर्थंकर? अब तो सब बता देंगे। कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो कामदेव भी कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब याद रहेगा आप लोगों को। तो वे कोटि भट्ट श्रीपाल कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। तद्भव मोक्षगामी जीव, चरम शरीरी जीव जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। और उन्होंने उसके बाद चंपापुर का राज्य प्राप्त किया और संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके और अंत में मुनि दीक्षा धारण करके और निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे वो कोटि भट्ट श्रीपाल थे। ध्यान रखिएगा, जीवन में मंत्रों का बहुत महत्व होता है। उन मंत्रों की आराधना का ही ये फल था कि श्रीपाल ही नहीं 700 कुष्ठियों का भी कुष्ठ दूर हो गया था मात्र गंधोदक छिड़कने मात्र से। अभी आपको मैं बोल रहा था कि डमोकार मंत्र बोलना है। बोलने मात्र से मुख पवित्र हो जाता है और सुनने मात्र से कान पवित्र हो जाते हैं। एक दृष्टांत याद आता है, जैसा आप यहाँ पर विधान कर रहे हैं ऐसे ही कुछ पंडित, कुछ पुजारीगण मिलकर के भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे थे और पूजन के लिए बहुत सुंदर सामग्री सजा रहे थे कि तभी वहां पर नैवेद्य के थाल लगे थे। तभी एक कुकर आया और उसने नैवेद्य में मुंह मार दिया। तो जितने पुजारी थे वो भगवान को छोड़कर डंडे लेकर उसके पीछे पड़ गए। ऐसा कई बार अपने साथ भी होता है। लोग मंदिर जाते हैं भगवान की पूजन करने के लिए और भगवान की पूजन करने के लिए खड़े होते हैं और भक्ति में झूमते झूमते आगे वाले पुजारी का पैर पीछे वाले पुजारी के पैर पे पड़ जाता है। तो पीछे वाला पुजारी कहता है भगवान की पूजा बाद में करूंगा, पहले भैया मंदिर में भगवान की पूजा करो, दूसरों की पूजा। तो वो पुजारी गण डंडे उठाकर इतना मारते उस कुत्ते के लिए कि वो अधमरा हो जाता है। वहां से ही जीवनधर कुमार निकल रहे थे। उनकी दृष्टि उस मरणासन्न कुत्ते के ऊपर पड़ी। उन्होंने उस पुजारियों को डांटा कि तुम क्या कर रहे हो,
कैसा अनर्थ कर रहे हो, एक पंचेंद्रिय जीव को मार रहे हो और पुजारी कहलाते हो। तब उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं है इस कुत्ते ने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा पाप किया है। अरे जो नैवेद्य हमने भगवान की पूजन के लिए लगाया था, इसने उसको जूठा कर दिया। तो वे जीवेंद्र कुमार कहते हैं कि अगर तुम भक्त होते, अगर तुम भगवान के भक्त होते तो इस जीव को मारते नहीं, जो भूखा है प्यासा है बेचारा। तुम्हारे खाने के लिए तो तुम्हारे घर में तुम्हारी सेठानी 56 पकवान बनाती है, इन जीवों के लिए कौन बनाता है? जो सड़क पे मिल जाता है बेचारा वही खाकर अपने जीवन को जीते हैं। अच्छा तो ये होता कि अगर इसने जूठा कर दिया था तो वो नैवेद्य इसी को डाल देते तो ये भी संतुष्ट हो जाता और तुम्हारा धर्म भी बचा रहता। धम्मो दया विशुद्धो, जहां दया नहीं है वहां किसी प्रकार का धर्म नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर दया होती तो तुम इस जीव को मारते नहीं, उस जीव को भोजन करा करके और संतुष्ट करके भगवान की पूजा करते। भगवान ये नहीं कहते, भगवान ये नहीं कहते कि तुम मुझे 56 भोग चढ़ाओ। अगर तुमने किसी गरीब को, किसी भूखे को भोजन कराया है तो उससे बड़ा कोई धर्म इस धरती पर दूसरा नहीं हुआ करता है। भगवान को आप एक नैवेद्य कम चढ़ा देना, लेकिन किसी भूखे को भोजन करा दिया तो उससे भगवान की ही पूजा मानी जाती है। तब उस मरते हुए कुत्ते को, क्या उस मरते हुए कुत्ते को उन जीवन स्वामी ने क्या सुनाया? उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाया। कितना महान ये नमोकार मंत्र है, विचार कीजिएगा। जिस जीव ने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया होगा, जो नीच प्रकृति के कारण न जाने कैसा कैसा भोजन और कैसा जीवन जिया होगा, लेकिन मरते समय उसके कान में नमोकार मंत्र जीवनधर स्वामी ने सुनाया। क्या वर्गणाएं रहती हैं उस नमोकार मंत्र की, सुनने मात्र से उस जीव का जीवन पवित्र हो गया और नमोकार मंत्र सुनते सुनते मरण को प्राप्त हुआ और जाकर के स्वर्गों में देव बना और सुदर्शन नामक यक्ष के पद को प्राप्त किया। ऐसे उस नमोकार मंत्र की महा महिमा है, ऐसा वो नमोकार महा मंत्र है। ऐसे उस मंत्र के जाप करने मात्र से हमारा जीवन पवित्र होता है। दिन की शुरुआत हो तो नमोकार मंत्र से हो और दिन का अंत हो तो नमोकार मंत्र से हो। ऐसा वो महामंत्र है। समय हो गया है, हम सभी जिनवाणी की स्तुति करेंगे। देखिए बहुत सुंदर नृत्य नाटिका अभी राजा हरिश्चंद्र दिखाई जाएगी। बहुत अच्छे प्रवचन हमारे पंडित साहब ने किए। भगवान की पूजा यहाँ पर हो रही है और जिस तरह से ये खचाखच भरा है, सुबह उधर भी खचाखच भरा रहता है। हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है आपको? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हे भगवान, हमारा जो अगला भाव है बहुत अच्छा बीते और ये भाव भी अच्छा बीते, हम सुखी रहें। इसलिए भगवान की हम अर्चना करते हैं। लेकिन यदि काम हम काले करें और भगवान की भक्ति खूब करें तो उसका फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा कौन है यहाँ जो नरक में जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन काम काहे के करते हैं? नरक के। कहा है इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये कर्म ऐसे हैं कि किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे कोई भी हो।
एक कैमरे वाले खड़े हैं, इस कैमरे में जो हम बोल रहे हैं वो आ रहा है, जहां ये कर देते उसकी फोटो आती है। इस कैमरे वाले से तो आप बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाले का कैमरा ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता है। जिस प्रकार से एक माचिस होती है, माचिस का काम क्या होता है बुखारिया जी? जलाने का। माचिस की तीली का काम क्या होता है? जलाने का। वो किसी को जला पाए या न जला पाए, आग लगाई, पंखे की हवा लगी, माचिस की तीली बुझ गई, वो जला पाए न जला पाए, लेकिन उसका मुंह काला हो जाता है। उसी प्रकार से हम किसी का बुरा कर पाए या ना बुरा कर पाए, यदि हमने सोच ही लिया तो हमारा बुरा पहले हो जाता है। एक कथानक के माध्यम से आपको सुनाते हैं कि कैसा होता है दूसरे का बुरा करना, दूसरे के साथ दगा करना। ओ भैया, ओ कुर्सी रख दो, जाओ, बीच में नहीं आना कोई। दगा सगा नहीं किसी का, किया न हो कर देख, दगा किया जिन और से उनका जागर देख। बच्चे खेल रहे ना, ऐसे बच्चे खेल रहे थे गांव में। एक रोज खेल में कुछ लड़के गड्ढा करके कहते थे बार बार, मजा आएगा पैर किसी का फंस कर जब टूटेगा यार। गड्ढा करते कोई का पैर फंसेगा तो बड़ा मजा आएगा। बच्चे हैं, आपने भी ऐसा किया होगा। चतुर ओ किशोर, भैया इधर शांत बैठो यार थोड़ा भी। चतुर एक लड़का उठ बोला, गड्ढा अपने घर के द्वार, औरों का टूटे ना टूटे डर घर वालों का हर बार। किसी का टूटे ना टूटे, अपने घर का भी कोई हो सकता है। इसकी बातें चतुराई की सुन खड़े हुए थे एक दीवान, पास बुलाकर उस लड़के से लगे पूछने कहाँ मकान। अरे लड़का तो बड़ा होशियार है, तेरा मकान कहाँ है? नमस्कार करके बच्चे ने पूरा अपना पता दिया, होकर प्रसन्न मंत्री ने तब हाथी पर उसको बिठा लिया। मंत्री ने हाथी पर बिठा लिया, खुश होकर के उस बच्चे को। हंसकर बोले बेटा बतला, तेरे हैं माता पिता किधर, उनसे करना कुछ बात, हमें ले चल तेरा हो मकान जिधर। ले चलो अपने पापा के पास, पिता के पास। वो लड़का था एक पुरोहित का, पंडित का था गांव के। यह खबर सुनी जब पुरोहित ने, दौड़ा दौड़ा सन्मुख आया, बोला सविनय कर नमस्कार, हे नाथ मुझे क्यों बुलवाया। मंत्री से कहती क्यों बुलवाया है मुझको? करके सम्मान विप्र का अति, बोले यह पुत्र मुझे दे दो, इस बदले में मुझे मांगी चाहे तुम जितनी दौलत ले लो। तुम्हारा पुत्र बड़ा योग्य है, मुझे दे दो। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। संजय 2 मिनट के लिए शांति रखो। सविनय बोला स्वामी मुझको इनकार नहीं ले जाने में, पर कभी कभी मिलना चाहूं तो रोक न देना आने में। मेरा एक ही तो बेटा है, यदि मैं कभी मिलना चाहूं तो ले तो जाओ, लेकिन रात दरबार में मुझे आने की परमिशन दी जाए। इस तरह विप्र को कर प्रसन्न, लड़के को अपने संग लाकर, अपने बेटे के साथ साथ शिक्षा हर संभव दिलवा कर। उतना ही बड़ा बेटा मंत्री का था। अब दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगते हैं। थोड़े दिन में बन गया योग, सबके मन को हर्षाता था, आज्ञाकारी सेवक सच्चा हर काम बना कर लाता था। एक दिन मंत्री से राजा बोले, 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कैसी है कुदरत की रंगत, करता क्या भाग्य बता दीजिए।
मंत्री ने राजा से पूछा, राजा ने मंत्री से क्या कहा कि 2 प्रश्नों का उत्तर दो कि कुदरत का रंग कैसा होता है और भाग्य क्या करता है। बुखारिया जी, कुदरत का रंग कैसा होता है और भाग्य क्या करता है, किससे पूछा? मंत्री से पूछा राजा ने। यह सुनकर प्रश्न चकित हुआ, उससे उत्तर कुछ बन न सका। भूपति से कहा समय दीजिए, मेरे सर में है दर्द बड़ा। मैं बाद में उत्तर दूंगा, अभी मेरा सिर दर्द कर रहा है। इसी तरह टाल कर आए, चिंता की थी मुख पर रेखा। गमगीन उदास पिताजी को आकर उस लड़के ने देखा। वो लड़का देखता है आकर के, कौन सा? विप्र का। कर विनय नम्रता से पूछा, दादा क्या चिंता है मन में? कह तो दे आप कृपा करके, मैं सीग हटा दूंगा क्षण में। बताओ क्या बात है पिताजी, आप उदास क्यों हो? हर बार पूछने पर बोले, 2 प्रश्न राजा ने कर डाले। उनका उत्तर मैं दे न सका, पड़ रही मेरी जाके लाले। सुन करके दोनों प्रश्न हंसा, बोला तुम कह दो ये जाकर। इन छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर देगा बेटा आकर। इन प्रश्नों का मेरा बेटा देगा, मैं क्या दूं? राजा के दरबार में जाकर के मंत्री क्या कहता है? दादा इन प्रश्नों का उत्तर किंचित भी कठिन न पाता हूँ। करके जलपान चलो, तब तक पीछे पीछे मैं आता हूँ। दरबार गए होकर प्रसन्न, राजा ने झट पूछा आकर। होकर निसंक मंत्री बोले, उत्तर देगा बेटा आकर। इतने में ही सबने देखा, लड़का भागा भागा आया। राजा बोले, बेटा मेरी बातों का क्या उत्तर लाया? पहला प्रश्न क्या था? कुदरत का रंग कैसा होता है? ले बता रंग कुदरत का क्या? फौरन गुलदस्ता पेश किया। हर रंग के फूल इकट्ठे थे, भूपत ने मन में समझ लिया। दूसरा प्रश्न क्या था कि भाग्य क्या करता है? अब बता भाग्य क्या करता है? बोला डर मुझे बताने में। हाँ 3 वचन मुझको दे दे तो उजर नहीं समझाने में। राजा से कहा कि कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं बताता हूं कि भाग्य क्या करता है। राजा बोले, तेरे कसूर सब माफ किए इस अवसर पर। फिर क्या था, मुकुट उतारा और रख लिया उसे अपने सिर पर। राजा का मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया उसने। बोले, आज से राजा मैं। भाग्य क्या करता है, एक क्षण में उसने राजा बना दिया उस लड़के को। लख कर यह दृश्य चकित थे क्या, जाने अब क्या होना है।